नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी का, समाज का हिस्सा सा बन गया है, शराब। जी। पर आज हम उसकी उस परत को देखेंगे जिस पर शायद कम बात होती है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसकी एक अलग, थोड़ी कड़वी तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल, वो तस्वीर जो आमतौर पर हमें जश्न और पार्टियों में नजर नहीं आती। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि ये जो आम धारणा है शराब को लेकर और जो ये स्रोत स्वास्थ्य जोखिम बता रहे हैं, इनके बीच का फासला समझें। जी, इसको जरा गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले हम अक्सर देखते हैं कि शराब मतलब मस्ती, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त, फिल्मों में, गानों में, हर जगह यही दिखता है। हाँ, ये एक सामाजिक जुड़ाव का जरिया बन गया है जैसे। पर जो बात चौंकाती है वो ये कि इसे वैज्ञानिक तौर पर ग्रुप 1 कार्सिनोजेन माना गया है, मतलब कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ। जी बिल्कुल, उसी कैटेगरी में जिसमें तंबाकू और एस्बेस्टोस आते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। सही कहा। और स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कैंसर नहीं, लगभग 200 से ज्यादा बीमारियां और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें शराब से लिंक हैं। हाँ, 200 से ज्यादा। इसमें लिवर की प्रॉब्लम है, दिल की बीमारियां हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और जैसा आपने कहा, कम से कम 7 अलग अलग तरह के कैंसर। 7 तरह के कैंसर। जी, और ये आंकड़े WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन और CDC अमेरिका के जो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल हैं, उनके हैं। वो बताते हैं कि हर साल दुनिया में करीब 30 लाख मौतें। 30 लाख? हाँ, शराब की वजह से। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल। 30 लाख मौतें, ये सच में सोचने वाली बात है। अच्छा, अक्सर ये भी लगता है लोगों को कि भाई ये लत है, ये तो इच्छा शक्ति की कमी है, कंट्रोल करो तो ठीक। हाँ, ये आम धारणा है। पर स्रोत इस पर खास जोर देते हैं कि ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। अच्छा। शराब असल में हमारे दिमाग के साथ खेलती है। वो जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना, इनाम वाला सिस्टम, हाँ हाँ शराब पीने पर वो डोपामाइन छोड़ता है, जिससे अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। हाँ, वो किक मिलती है। बिल्कुल। पर मुश्किल यह है कि ये डोपामाइन जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है और फिर उसी अच्छी फीलिंग को पाने के लिए और पीने की इच्छा होती है। अच्छा, तो ये एक तरह का केमिकल ट्रैप है मतलब? हाँ, स्रोत उसे बिल्कुल यही कहते हैं, एक रासायनिक जाल जिसमें फंसना बहुत आसान हो जाता है। और एक और बात जो मुझे स्रोतों में अहम लगी, वो ये कि खतरा सिर्फ हैवी ड्रिंकर्स को नहीं है, मतलब जो बहुत ज्यादा पीते हैं। सही, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जिसे हम मॉडरेट ड्रिंकिंग या सोशल ड्रिंकिंग कह देते हैं ना कभी-कभी। हाँ, कि बस थोड़ा सा ही तो है। क्या वो भी सेफ नहीं है? देखिए, स्रोतों के हिसाब से तो वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लंबे समय में कम मात्रा में भी शराब लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है, डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा सकती है, दिल की समस्याएं और हाँ, कैंसर का खतरा भी। तो ये धीरे धीरे होने वाला नुकसान है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आज पिया और कल असर दिख गया। ये धीरे धीरे साइलेंटली बॉडी को डैमेज करता है। तो वो जो धारणा है ना कि थोड़ी सी तो ठीक है, इसको ये तथ्य चैलेंज करते हैं। तो एक तरफ तो ये गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है, नशे की लत वाली बात है, और दूसरी तरफ समाज में इसे इतनी आसानी से स्वीकार किया जाता है। ये विरोधाभास क्यों है? इसका एक बड़ा कारण, जैसा स्रोतों में बताया गया है, वो है शराब उद्योग की भूमिका। अच्छा, इंडस्ट्री का रोल। जी, ये इंडस्ट्री अरबों डॉलर खर्च करती है मार्केटिंग पर, विज्ञापनों पर, ताकि शराब पीना कूल लगे, आकर्षक लगे। हाँ, खासकर युवाओं को टारगेट करते हुए शायद। बिल्कुल, इसे खेल से जोड़ा जाता है, संगीत से, ग्लैमर से, पार्टियों की शान समझा जाता है और ज्यादा पीने को भी कई बार सामान्य दिखाने की कोशिश होती है। स्रोत ये सवाल भी उठाते हैं कि जब इसके नुकसान इतने साफ हैं, तो फिर प्रोडक्ट्स पर वैसी कड़ी चेतावनियां क्यों नहीं होती जैसे मान लीजिए सिगरेट पर होती हैं? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या मुनाफा लोगों की सेहत से ज्यादा जरूरी है? यही सवाल स्रोत भी उठा रहे हैं जी। कि कहीं ना कहीं मुनाफे को तरजीह दी जा रही है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? पहली तो ये कि शराब वैज्ञानिक रूप से एक कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ है और सैकड़ों बीमारियों से जुड़ा है। जी। दूसरा, इसकी लत सिर्फ मर्जी का मामला नहीं, दिमाग की केमिस्ट्री का खेल है। सही। तीसरा, कम मात्रा में पीना भी सुरक्षित नहीं है, उसमें भी जोखिम है। बिल्कुल। और चौथा, हमारी सोच को, शराब के प्रति हमारे नजरिए को बनाने में इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और अक्सर अनदेखा रोल है। और ये सारी बातें मिलकर हमें एक बुनियादी सवाल पर ले आती हैं, जो इन स्रोतों का भी निचोड़ है शायद, कि हम एक समाज के तौर पर कैसे संतुलन बनाएं। एक तरफ शराब की ये सामाजिक स्वीकृति है
और दूसरी तरफ इसके साबित हो चुके स्वास्थ्य जोखिम। अब जब हमें इन जोखिमों के बारे में सोचने पर, शायद अपनी आदतों पर सवाल उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। बिल्कुल, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।